हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने मैग्निफिकेशन के बारे में बात की थी। नाउ रिफ्रैक्शंस ऑफ द लाइट। तो रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं? लास्ट हमने जो देखा था वो था रिफ्लेक्शन, अभी है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन का मतलब लाइट को वापस आना एंड रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट का पास हो जाना। मतलब कि अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम में से जब एक रेज निकल जाता है उस साइड दूसरी डायरेक्शन में, तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। दैट फिनोमिनन इज नॉन एज द रिफ्रैक्शन। अगर हम इसको डेफिनेशन के हिसाब से बोले तो इसकी डेफिनेशन ऐसी होगी कि व्हेन द रेज passing from one transparent medium to another transparent medium, then it bend when it bend from the surface where the both medium are separated to each other। मतलब कि जो दोनों मीडियम जो सरफेस से एक दूसरे से अलग होता है वहां से वो लाइट बैंड हो जाती है। दिस फिनोमिनन इज नोन एज द रिफ्रैक्शंस ऑफ द लाइट। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ट्रांसपेरेंट ग्लास है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें आप पेंसिल रखोगे तो और साइड के पोर्शन से जब देखते हो तो पेंसिल आपको जैसे बैंड हो गई है वैसा दिखता है। तो ये जो है वो है रिफ्रैक्शन। अगर दूसरा हम एग्जांपल ले कि मान लो कि ट्रांसपेरेंट पानी है, एकदम प्योर पानी कोई पतीली के अंदर, और उसमें कोई कॉइन या कोई चीज आपने डाली है और आप देखते हो तो वो कॉइन आपको थोड़ा ऊपर लगता है। ओके, वो चीज आपको ऊपर दिखती है। दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शंस ऑफ द लाइट। ओके, तो ये होने का क्या रीजन है? तो वी नो दैट कि एयर जो है वो सबसे थिन, एक्चुअली एयर से भी ऊपर जब जाएंगे वैक्यूम में एक भी पार्टिकल्स नहीं होता। तो लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा उसमें होती है एंड वी नो दैट द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, उसके बाद ये लाइट जब अलग अलग मीडियम में से पास होती है, जैसे कि एयर, ग्लास, वाटर, प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, तो ये सब में से जब पास होती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है और स्पीड कम होने की वजह से वो बैंड हो जाता है। इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। ओके, तो द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, यहाँ पे डेफिनेशन है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। मतलब कि एक मीडियम में से जब दूसरे मीडियम में लाइट पास होती है तब वो लाइट बेंड हो जाती है, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। ओके, तो जैसे रिफ्लेक्शन में दो लॉ है, वैसे यहाँ पे भी लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रेज आर ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। बिल्कुल रिफ्लेक्शन जैसा ही है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। और यहाँ पे दूसरा अगर हम बात करें लॉ की, तो द रेशियो ऑफ साइंस ऑफ incident angle to the refracted angle are always constant. This one is the second law of the refraction. Again दूसरे लॉ को हम बोलते हैं sin I upon sin R is equal to constant, where I is called the incident angle and R is called the refracted angle. Okay, now तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल की साइन का जब हम रेशियो लेते हैं वो हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। सॉरी, इसको हम तो ये जो कांस्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस, इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कोई भी पर्टिकुलर जब ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स होता है। जैसे कि अगर हम वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। अगर एयर की बात करें तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003 होता है। मतलब कि सिमिलर टू द वैक्यूम और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम नॉर्मली 1 ही गिन लेते हैं, दोनों इक्वल। वैसे अलग अलग पीछे हमने एक टेबल है, वो टेबल में हमने अलग अलग चीजों जो है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो दिखाया है। ओके, तो यहाँ पे दो लॉ खत्म हो गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमने सेकंड लॉ में देखा था। सेकंड लॉ अगेन हम रिपीट करते हैं। द रेशियो ऑफ साइंस ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द रिफ्रैक्टेड एंगल आर ऑलवेज कांस्टेंट। Okay, now refractive index. The refractive index of the medium gives the indications of a light
बेंडिंग एबिलिटी टू द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें क्या पता चलता है कि भाई लाइट कितनी बैंड होगी। समझो ध्यान से, जैसे कि अगर वैक्यूम में से लाइट एयर में आ रही है, वैक्यूम में से एयर में, तो हम नॉमिनल देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का सिमिलर है, तो लाइट ज्यादा बैंड होगी नहीं। बट अगर उसमें से जब ग्लास में पास होता है तो वो लाइट बैंड हो जाएगी, अगर डायमंड में से पास होगा तो वो ज्यादा बैंड हो जाएगी। इन शॉर्ट, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, जैसे कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक टेबल है हमारे पास, एयर का 1.0003, आइस का 1.13, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसमें बेंडिंग, जो रेज बैंड होता है ना, वो ज्यादा होता है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसमें जो रेज बैंड होता है वो कम होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे लिखा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ लाइट बेंडिंग एबिलिटी, मतलब कि वो लाइट की बेंडिंग एबिलिटी वो मीडियम में कैसी है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें पता चलता है। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, वो मीडियम में लाइट जो बैंड होती है वो ज्यादा रहेगी, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका उसके अंदर लाइट बेंडिंग कम होगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला है, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2:1, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन a medium 1 upon speed of light in a medium 2, मतलब v1 upon v2। तो मीडियम 1 में लाइट की स्पीड और मीडियम 2 में लाइट की स्पीड के को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ये फर्स्ट है ना उसका, एज कंपेयर टू मीडियम 1। यहाँ पे हमें किसका मिलेगा, जो नीचे है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। फिर से एक बार बता दे आपको, N21 लिखा है, दैट इज द सिंबल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे हमने लिखा है 21, दैट इज 2, मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो, और 1 लिखा है मतलब जिसके कंपैरिजन में वो है। जैसे कि अगर हम बात करें कि भी वैक्यूम और ग्लास की हम बात करें, तो यहाँ पे लिखा है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, तो यहाँ पे हम मीडियम 1, हम तो मीडियम 1 हमने कौन सा लिया, मीडियम वैक्यूम लिया, तो ऊपर आएगी वैक्यूम की स्पीड, वैक्यूम में लाइट की स्पीड, और नीचे जो है वो नीचे आएगी ग्लास में लाइट की स्पीड। तो वो दोनों का जब हम रेशियो लेंगे और वो जो वैल्यू मिलेगी वो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, 2 का, यानी कि ग्लास का होगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे 1 2 लिखा है, मतलब जो नंबर यहाँ पे फर्स्ट डालते हैं, याद रखना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कंपैरिजन टू सेकंड वन, और जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है उसकी स्पीड नीचे ली जाती है, और जिसके कंपैरिजन में फाइंड करना है उसकी स्पीड हम ऊपर लेते हैं। ओके, नाउ ये है, देखो नॉमिनल जो हमने ये टेबल, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूरा टेबल। तो ये जो टेबल है वो वैक्यूम में के कंपैरिजन, बट वैक्यूम और एयर की स्पीड तो लगभग सेम होती है, इसीलिए ये जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है सारे, वो एयर के कंपैरिजन में लिए हुए हैं। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, तो यहाँ पे एयर में स्पीड तो वही होगी हमारी 3 × 10⁸ वाली, और नीचे ग्लास में जो लाइट की स्पीड होती है वो, तो वो दोनों का अगर हम रेशियो लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। दूसरा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हो, मान लो कि हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो क्रोम ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेंजीन है, चलो बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है हमें 1.5, तो लेट्स सी कि हम कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो चलो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लिख देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी अपॉन वी। तो सी यानी स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, मतलब एयर की स्पीड और वैक्यूम की स्पीड हम सेम ही लेते हैं, और नीचे हम लेंगे जो भी पर्टिकुलर मीडियम है उसमें स्पीड। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ था 1.5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.5। फिर यहाँ पे सी यानी स्पीड ऑफ लाइट, तो वो कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर में है, बट अगर किलोमीटर में करना है तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड अपॉन वी। अभी क्या करेंगे हम, ये वेलोसिटी जो है वो ऊपर ले जाएंगे 3
एंड 10 पावर 5 एज इट इज रखेंगे और नीचे 1.5 है, तो 1.5 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 और इसका एक पॉइंट जो हटेगा वो ऊपर 10 आ जाएगा। ओके, तो इससे हम कट करेंगे इधर 5 जा और 5 से इधर हम कट करेंगे 2। तो velocity of a light in a benzene is 2 into 10 power 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हम ऐसे जब भी किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वो पर्टिकुलर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है वो हमें पता चल सकती है। जैसे हमने अभी ये बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था 1.5, तो उसमें हमने स्पीड फाइंड कर ली कि भाई यहाँ पे लाइट की स्पीड जो होती है वो कितनी होती है, 2 into 10 पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, तो स्टूडेंट्स ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात खत्म हो गई। अभी आप ये थोड़ा मेमोराइज कर देंगे, इसमें नॉर्मली एमसीक्यू आते हैं, इस पर से हमें पता चलता है कि भी कौन सा मीडियम ठीक है और कौन सा मीडियम ठीक है। ओके, नाउ अभी हम बात करेंगे लेंस की। तो लेंस में दो टाइप के लेंस, अभी रिफ्रैक्शन में जैसे हमने रिफ्लेक्शन में देखा था बिल्कुल उसके जैसा, बट उसमें मिरर था। यहाँ पे अभी हम बात करेंगे लेंस की। तो दो टाइप के लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। नाउ अभी जो दूसरा इसके पोजीशन है, मतलब 6 पोजीशन कॉन्वेक्स की और 2 पोजीशन कॉनकेव की, दैट विल बी डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो।